नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं खबर टैग। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गंदे मैसेज भेजे। छात्राओं ने स्वामी चैतन्यानंद पर लगाए आरोप। दिल्ली स्थित एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से जुड़े स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ एक प्रसिद्ध मठ ने पुलिस में गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार स्वामी ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत पढ़ने वाली छात्राओं का यौन शोषण करता था। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 32 छात्राओं के बयान दर्ज किए हैं, जिनमें से 17 ने स्वामी पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने, अश्लील व्हाट्सएप संदेश भेजने और गलत तरीके से बर्ताव करने का आरोप लगाया है। मोदी कैबिनेट ने शिपिंग सेक्टर पर क्या फैसला लिया? मंत्री वैष्णव ने बताया, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट की बैठक के बाद 6 बड़े निर्णयों की जानकारी दी। इन फैसलों में शिपिंग सेक्टर के लिए 4000 करोड़ रुपए का आवंटन शामिल है। एक नेशनल शिप बिल्डिंग मिशन बनाया जाएगा, जिसका उद्देश्य देश में शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को बढ़ाना है। यह मिशन शिप के डिजाइन और इंजीनियरिंग क्षमताओं को विकसित करने पर केंद्रित होगा। पटना में कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक। बिहार में सियासी हलचल तेज। पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें राहुल गांधी और खरगे सहित कांग्रेस के शीर्ष नेता मौजूद रहे। सोनिया गांधी बैठक में शामिल नहीं हुई। 1940 के बाद पहली बार पटना में ये सीडब्ल्यूसी बैठक हो रही है। इसमें कथित वोट चोरी और बिहार में बढ़ते अपराध जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। झारखंड में पुलिस का बड़ा दावा। नक्सल मुक्त हुआ राज्य। 3 उग्रवादी ढेर, AK-47 बरामद। झारखंड पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाकर सफलता हासिल की है। बीते दिनों 1 करोड़ और 25 लाख के इनामी नक्सली मारे गए थे। अब गुमला पुलिस और झारखंड जगुआर ने बिशुनपुर थाना क्षेत्र में JJMP के 3 उग्रवादियों को मार गिराया है। इनमें छोटू उरांव, जो एक सब जोनल कमांडर था, और एक अन्य सब जोनल कमांडर रैंक का नक्सली शामिल हैं। लद्दाख में पूर्ण राज्य की मांग पर बवाल। पुलिस प्रदर्शनकारी भिड़े। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर लेह में जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। आज लद्दाख बंद का आह्वान किया गया था और प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई है। प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी की और एक CRPF वाहन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। लद्दाख के लोग केंद्र सरकार से राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर का असर। रामलला पूजा समिति की तैयारी पर बारिश का साया। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर के कारण झारखंड में लगातार बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने 25 तारीख तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और 25 के बाद एक और लो प्रेशर बनने की संभावना है, जिसका एमया असर 28 तारीख तक झारखंड में देखा जाएगा। इस मौसमी चुनौती के बीच रामलला पूजा समिति ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दिया है। राष्ट्रीय फिल्म समारोह में क्या बोली राष्ट्रपति मुर्मू? देखें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सिनेमा के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सिनेमा केवल एक उद्योग नहीं, बल्कि समाज और देश को जागरूक बनाने का एक शक्तिशाली माध्यम है। राष्ट्रपति मुर्मू ने लोकहित में फिल्में बनाने पर जोर दिया। उन्होंने महिलाओं पर केंद्रित फिल्मों के निर्माण और उनके पुरस्कृत होने को एक अच्छा सामाजिक संकेत बताया। आतंकवाद को बढ़ावा। UNHRC के मंच पर पाक को भारत की फटकार। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC में भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर फटकार लगाई है। भारत ने पाकिस्तान से आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद करने का आग्रह किया। भारत ने पाकिस्तान के झूठ को उजागर करते हुए कहा कि वह कुछ देशों में मानवाधिकारों की स्थिति पर ध्यान केंद्रित कर दुनिया के सामने मौजूद साझा चुनौतियों से ध्यान भटका रहा है। CWC बैठक से पहले सदाकत आश्रम में कांग्रेस का झंडारोहण। देखें, पटना में आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC के कार्यक्रम की बैठक है। इससे पहले सदाकत आश्रम में झंडारोहण की प्रक्रिया हुई। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी मौजूद थे। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की हलचल के बीच कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है कि कांग्रेस को हल्के में नहीं आंका जाना चाहिए। जलभराव से कोलकाता बेहाल। दुर्गा पूजा के बीच कैसे हैं हालात? देखें, कोलकाता में पिछले 4 दशक की सबसे भयंकर बारिश के बाद शहर जलमग्न है। 23 सितंबर की शाम तक सड़कों पर 3 से 4 फीट पानी भर गया, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। रेलवे ट्रैक और एयरपोर्ट भी पानी में डूब गए। दक्षिण कोलकाता के अलीपुर और जाधवपुर जैसे इलाकों में जल जमाव से संकट गहरा गया है। नवरात्रि उत्सव के दौरान दुर्गा पूजा पंडालों को भी नुकसान पहुंचा है। गुजरात महाराष्ट्र में बाढ़ से आफत। NDRF का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गुजरात और महाराष्ट्र में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ के गंभीर हालात हैं। गुजरात के नवसारी और डांग जिलों में बूंदा, गिरा, अंबिका और खापरी नदियां उफान पर हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। गुजरात महाराष्ट्र को जोड़ने वाले हाईवे पर कई सड़कें टूट गई हैं। नवसारी प्रशासन ने लगभग 20 गांवों को अलर्ट किया है। महाराष्ट्र में जालना, सोलापुर, धाराशिव और अन्य इलाकों में स्थिति गंभीर है। POK खाली करो, आतंकवाद रोको। UN में भारत ने पाक को फटकारा। संयुक्त राष्ट्र के मंच से भारत ने पाकिस्तान को फटकारा है।
भारत ने जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के झूठ को उजागर किया और आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद करने को कहा। भारत की ओर से बयान में कहा गया कि पाकिस्तान को अवैध कब्जे वाले कश्मीर को खाली कर देना चाहिए। भारतीय काउंसलर ने पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए कहा कि आतंकवाद से लेकर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुद्दे पर भारत ने पाकिस्तान को बेनकाब किया। उत्तराखंड में पेपर लीक पर बवाल, प्रदर्शनकारियों की मांग, क्या उत्तराखंड में यूकेएसएससी पेपर लीक? यूकेएसएससी पेपर लीक के बाद बेरोजगार संघ लगातार धरना दे रहा है। देहरादून के परेड ग्राउंड पर 2 दिनों से दिन रात यह धरना जारी है, जिसमें दूर दराज से आए छात्र भी शामिल हैं। उनकी मुख्य मांग है कि इस पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। संघ के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और 5 प्रमुख मांगे रखीं। रवि किशन का जीएसटी पर गलत गणित सुनकर चकरा गए लोग। गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने जीएसटी छूट को लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने बताया कि जीएसटी की दरें कम होने के बाद कई वस्तुओं के दाम में भारी गिरावट आई है। रवि किशन के अनुसार जहां 3000 का जैकेट 1600 रुपए में हो गया है, वहीं साड़ी, लहंगा, चुनरी, शैम्पू, टेलीविजन, फ्रिज और वॉशिंग मशीन जैसी सभी वस्तुओं पर 50% से ज्यादा असर आया है। उन्होंने कहा, 100 रुपए की चीज 45 रुपए में, 1000 की चीज आपको 450 रुपए में, 5000 की चीज आकर आपको 2650 रुपए में। पटना में कांग्रेस सीडब्ल्यूसी बैठक में किन किन मुद्दों पर मंथन? जानिए, आज पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी सीडब्ल्यूसी की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। आजादी के बाद यह पहली बार है जब कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी बैठक पटना में आयोजित की जा रही है। इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी सहित लगभग 285 सदस्य हिस्सा लेंगे। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और देश भर से 225 नेता भी शामिल होंगे। गरबा में नो एंट्री पर सियासी संग्राम। हिंदू संगठनों ने किया ये ऐलान। देश के अलग अलग हिस्सों में गरबा आयोजनों को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। भोपाल में गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक का ऐलान किया गया है। गरबा पंडाल के बाहर बैनर लगाकर जिहादियों का आना सख्त मना बताया गया है। समिति के आयोजकों ने हर आने वाले को तिलक लगाने और गंगा जल पिलाने की बात कही। गरबा में नो एंट्री पर सियासी संग्राम। हिंदू संगठनों ने किया ये ऐलान। देश के अलग अलग हिस्सों में गरबा आयोजनों को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। भोपाल में गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक का ऐलान किया गया है। गरबा पंडाल के बाहर बैनर लगाकर जिहादियों का आना सख्त मना बताया गया है। समिति के आयोजकों ने हर आने वाले को तिलक लगाने और गंगा जल पिलाने की बात कही। गुजरात महाराष्ट्र में सैलाब का सितम। रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। गुजरात और महाराष्ट्र में बाढ़ और बारिश का कहर अभी भी जारी है। नवसारी, जालना, नासिक और हिंगोली जैसे कई जिलों में हालात काफी खराब हो चुके हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं और कई गांवों में बाढ़ का पानी भर गया है। किसानों की कई एकड़ फसलें पानी में डूबकर तबाह हो चुकी हैं। प्लेन के लैंडिंग गियर में 13 साल के बच्चे का हैरतअंगेज सफर देखें। काबुल से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाले एक विमान के लैंडिंग गियर में 13 साल के एक बच्चे ने 90 मिनट का सफर तय किया। विमान के लैंडिंग गियर में बच्चे ने 40,000 फीट की ऊंचाई पर -50 डिग्री सेल्सियस तापमान और ऑक्सीजन की कमी जैसी जानलेवा परिस्थितियों का सामना किया, फिर भी जिंदा बच गया। छात्रों ने बनाया 100 मीटर का फ्लोटिंग ब्रिज। बाढ़ में बनेगा सहारा। देखें, रुस्तम जी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के छात्रों ने 100 मीटर लंबा फ्लोटिंग ब्रिज बनाया है। यह ब्रिज बांस, रस्सी और ड्रम जैसे स्थानीय सामानों का उपयोग करके मेक इन इंडिया पहल के तहत तैयार किया गया है। छात्रों का कहना है कि इस तरह के ब्रिज को कुछ ही घंटों में बनाया जा सकता है। यह प्रयोग टेकनपुर स्थित बीएसएफ अकादमी की झील में किया गया। गरबा में नो एंट्री को लेकर बवाल। आईडी कार्ड, गंगाजल अनिवार्य। देखें, नवरात्र के दूसरे दिन देश के विभिन्न हिस्सों में गरबा का आयोजन हो रहा है। इन आयोजनों में गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया। भोपाल में श्री कृष्ण सेवा समिति ने गरबा पंडाल के बाहर एक बैनर लगाया है जिस पर लिखा है, गरबा पंडाल में जिहादियों का आना सख्त मना है। पकड़े जाने पर घर वापसी करवाई जी या फिर उचित व्यवस्था की जाएगी। समिति के सदस्यों ने प्रवेश से पहले गंगा जल पिलाने और तिलक लगाने की बात कही है। भोपाल जिला प्रशासन ने भी गरबा पंडालों के लिए गाइडलाइन जारी की है, जिसमें पहचान पत्र के बिना प्रवेश वर्जित है। इसके अलावा सभी पंडालों में सीसीटीवी कैमरे, फायर सेफ्टी और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था अनिवार्य की गई है। कोलकाता में करंट से 9 मौतें। बारिश में डूबा शहर। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। सड़कों पर 3-3 फीट तक पानी भर गया, जिससे यातायात व्यवस्था चरमरा गई। इस जलभराव के बीच बिजली की तारों से करंट फैलने के कारण 9 लोगों की मौत हो गई। यह घटना शहर की व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाती है। रूस नाटो में परमाणु युद्ध का खतरा। पुतिन की एटमी धमकी से दुनिया में हड़कंप। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रूस और नाटो के बीच परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। नाटो ने रूसी लड़ाकू विमानों या ड्रोनों के एयर स्पेस में दाखिल होने पर मिसाइल से पलटवार की चेतावनी दी है। रूस ने अपने घातक ड्रोनों को अपग्रेड किया है और न्यू स्टार्ट संधि के विस्तार न होने पर परमाणु हथियारों की तैनाती नीति बदलने का संकेत दिया है।
नवरात्रि में मिलावटखोरों का कहर। कुहू का आटा खाने से सैकड़ों बीमार मिलावटखोर पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष होते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि त्योहार हिंदुओं का है, मुस्लिमों का है, ईसाइयों का है। वो हर त्योहार से पहले खाने पीने की चीजों में मिलावटखोरी शुरू कर देते हैं। उन्हें किसी का डर नहीं है। नवरात्रि के दौरान दिल्ली और आसपास के शहरों में कुत्तू के आटे से बने पकवान खाने से सैकड़ों लोग बीमार पड़ गए। गाजियाबाद नाबालिग बच्ची से शर्मनाक हरकत सीसीटीवी में रिकॉर्ड। यूपी में गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद में एक घटना सामने आई है। यहां युवक ने 7 साल की बच्ची के साथ शर्मनाक हरकत की। आरोपी की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में आरोपी बच्ची को गलत तरीके से छूते हुए दिखा। पड़ोसी महिला की नजर पड़ने के बाद यह मामला बच्ची के परिवार तक पहुंचा। चलती सड़क अचानक बनी 50 मीटर गहरी खाई। वायरल हुआ दहला देने वाला। बैंकॉक में देखते ही देखते सड़क का एक बहुत बड़ा हिस्सा धंस गया। जिस सड़क पर गाड़ियां दौड़ रही थीं, वहां तकरीबन 50 मीटर गहरी खाई नजर आने लगी। इस हादसे में कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुईं। बैंकॉक के गवर्नर ने इस हादसे के पीछे सबवे कंस्ट्रक्शन को बड़ी वजह बताया है। आसपास में कंस्ट्रक्शन का काम भी हो रहा था। बैंकॉक की ये तस्वीरें आज इंटरनेट पर काफी वायरल हो रही हैं। ये तस्वीरें लोगों को हैरान और डरा रही हैं। रूस यूक्रेन जंग को लेकर अब कैसे पलटी ट्रंप राय। देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध के 3.5 साल बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के रुख में बड़ा बदलाव आया है। पहले रूस के पूरे यूक्रेन पर कब्जे की बात कहने वाले ट्रंप अब कह रहे हैं कि यूरोप और अमेरिका की मदद से यूक्रेन रूस के हाथों खोई जमीन वापस हासिल कर सकता है। उनके इस बयान से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी हैरान है। दुनिया आज तक फिलिस्तीन को राष्ट्र का दर्जा दिए जाने पर भड़के। ट्रंप संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को राष्ट्र का दर्जा दिए जाने से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप नाराज हैं। उन्होंने इसे हमास को इनाम बताया, जबकि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने इससे इनकार किया है। अपने ही मुल्क पर हमला, पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात। पाकिस्तान में आंतरिक हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना ने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से लड़ने के नाम पर अपने ही मुल्क के आम नागरिकों, बच्चों और महिलाओं पर हवाई हमले किए, जिसमें कई बेगुनाह मारे गए। इस हमले के बाद पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसी स्थिति बन गई है। गिलगित बाल्टिस्तान में लोग बेहिसाब सड़कों पर उतर आए हैं। पीएम मेलोनी का एक फैसला और इटली की सड़कों पर हजारों लोग। देखें, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलानी की तरफ से फिलिस्तीन को देश के रूप में मान्यता न देने के निर्णय के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए। कई शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने इस इतना फ्री फिलिस्तीन के नारे लगाए और गाजा युद्ध के विरुद्ध अपना गुस्सा जताया। NATO का रूस को कड़ा संदेश। पुतिन की परमाणु धमकी से दुनिया चिंतित। आज यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर NATO ने अपने सदस्य देशों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा आदेश जारी किया है। NATO ने साफ किया है कि यदि रूसी लड़ाकू विमान या ड्रोन उसके एयर स्पेस में दाखिल हुए तो मिसाइल से पलटवार होगा। इसका मतलब है कि NATO देशों ने रूस पर हमले को हरी झंडी दे दी है। यूक्रेन मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार पुतिन बहुत जल्द ड्रोन से यूरोप पर हमला कर सकते हैं। रूस ने अपने घातक ड्रोन को अपग्रेड किया है, जो 2500 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकता है। इजराइल तुर्की में सीधी भिड़ंत। एर्दोगन ने नेतन्याहू को घेरा, हमास पर दिया बड़ा बयान। दुनिया में गाजा के समर्थन में इजराइल के विरोध में माहौल बन रहा है। इजराइल और तुर्की में सीधी भिड़ंत शुरू हो गई है। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने गाजा में इजराइल के हमलों को पूर्ण नरसंहार बताया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान एर्दोगन ने कहा कि दुर्भाग्य से नेतन्याहू ने इस नरसंहार में बेरहमी से हजारों लोगों की जान ले ली है। इटली में फिलिस्तीन को लेकर दंगे, सड़कों पर उतरे हजारों लोग। देखें, इटली के मिलान शहर में फिलिस्तीन को राष्ट्र के तौर पर मान्यता दिलाने के लिए हजारों लोग सड़कों पर उतरे और पुलिस पर हमला किया। इटली की प्रधानमंत्री ने ऐसे लोगों को बर्दाश्त न करने की बात कही है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाले देशों की संख्या बढ़ रही है। फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई नाटो देशों ने भी फिलिस्तीन को मान्यता दी है। भारत ने साल 1988 में ही फिलिस्तीन को मान्यता दे दी थी। पेरू में भड़का युवा आक्रोश, सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारी। दक्षिण अमेरिका के देश पेरू में 13 से 28 साल के युवाओं ने भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन शुरू किया है। पेरू की राजधानी लीमा की सड़कों पर हजारों युवा भ्रष्टाचार के विरोध में उतर आए हैं। वे भ्रष्टाचार के साथ सरकार के निजी पेंशन फंड में बदलाव और बढ़ती अपराध दर से भी नाराज हैं। युवाओं को डर है कि निजी पेंशन फंड में बदलाव से उनकी भविष्य की बचत असुरक्षित हो जाएगी। अमेरिका में हिंदू विरोधी बयान पर बवाल, हनुमान प्रतिमा पर की टिप्पणी। अमेरिका में धार्मिक स्वतंत्रता पर भारत को ज्ञान दे, अब वहां हिंदू विरोधी विचारों को हवा दी जा रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के एक नेता ने हिंदुओं के खिलाफ बयान दिया है। टेक्सास के सुगरलैंड में साल 2024 में स्थापित हनुमान जी की 190 फीट ऊंची प्रतिमा का वीडियो साझा करते हुए उन्होंने लिखा, हम झूठे भगवान की प्रतिमा को टैक्सेस में लगाने की अनुमति क्यों देते हैं, और अमेरिका एक ईसाई देश है। रूस नाटो में बड़ी टेंशन, सामने आया पुतिन का बड़ा बयान। रूस और यूक्रेन ये ऐसे दो देश हैं जो करीब 3.5 साल से युद्ध में है। दोनों देशों की ओर से एक दूसरे पर हमले किए जाते हैं। कभी यूक्रेन की ओर से रूस पर हमला किया जाता है तो पलटवार में रूस भी यूक्रेन पर हमला करता है। दोनों देशों की ओर से कुछ शर्तें हैं जिसके कारण मामला फंस रहा है।
ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज। देखें मूवी मसाला। ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा चैप्टर 1 का ट्रेलर रिलीज हो गया है, जो फैंस को खूब पसंद आ रहा है। इस फिल्म में कांतारा की दुनिया के रहस्य खुलेंगे। दावा किया जा रहा है कि नई शक्तियों वाले पुराने कांतारा को देख दर्शकों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये फिल्म 2 अक्टूबर को रिलीज होगी। देखें मूवी मसाला। सीमांचल न्याय यात्रा को लेकर क्या बोले ओवैसी, देखिए। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी सीमांचल न्याय यात्रा से पहले धर्म और संविधान पर बात की। उन्होंने कहा कि हर मुसलमान पैगंबर मोहम्मद से मोहब्बत करता है क्योंकि यह उसके ईमान का हिस्सा है। नेता ने बताया कि अल्लाह को जानने के लिए पैगंबर मोहम्मद ने ही रास्ता दिखाया है। उन्होंने कहा कि ईमान तब तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक पैगंबर मोहम्मद को दुनिया की सच्ची इज्जत न चाहा जाए। सीमांचल में ओवैसी की न्याय यात्रा। देखें विरोधियों पर क्या बोले असदुद्दीन ओवैसी। बिहार के सीमांचल क्षेत्र में न्याय यात्रा पर हैं। यह यात्रा 4 दिनों तक चलेगी। इस दौरान ओवैसी महागठबंधन और बीजेपी पर लगातार हमला बोल रहे हैं। सीमांचल में घुसपैठ को एक बड़ा मुद्दा बनाया गया है, जिस पर ओवैसी ने अपनी यात्रा शुरू की है। इस दौरान उन्होंने क्या कहा, देखिए। बिहार की ये सरकार नकलची। तेजस्वी यादव का हमला। तेजस्वी यादव ने बिहार में आरक्षण के मुद्दे पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई संविधान और लोकतंत्र बचाने की है, साथ ही सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने की है। यादव ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार नकलची है और उसके पास अपना कोई विजन नहीं है। उन्होंने यह भी दावा किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाईजैक हो चुके हैं और बिहार सरकार को अमित शाह और नरेंद्र मोदी चला रहे हैं। दुश्मन को धूल चटाने को बीएसएफ का ड्रोन वॉरफेयर स्कूल। देखें ग्वालियर के टेकनपुर में सीमा सुरक्षा बली गया बीएसएफ ने स्कूल ऑफ ड्रोन वॉरफेयर की शुरुआत की है। यहां हर वर्ष 500 ड्रोन योद्धा तैयार किए जाएंगे, जहां जवानों को ड्रोन उड़ाने से लेकर दुश्मन के ड्रोन गिराने तक की पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें एआई की मदद से ट्रैकिंग, विस्फोटक से निपटना, रात के ऑपरेशन और रेडियो फ्रीक्वेंसी को जाम करना शामिल है। मिस यूनिवर्स इंडिया मणिका पहुंची अयोध्या, निभाएंगी मां सीता का किरदार। मिस यूनिवर्स इंडिया मणिका विश्वकर्मा अयोध्या पहुंची। अयोध्या एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया। वह रामलीला के दर्शन करने के साथ ही रामलीला में मां सीता का किरदार निभाएंगी। यह रामलीला 22 सितंबर से शुरू होगी और 2 अक्टूबर तक रामकथा पार्क में चलेगी। अयोध्या पहुंचकर मणिका ने कहा कि मां सीता की भूमिका उनके लिए सौभाग्य है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने यह भी कहा कि सीता मां का किरदार निभाना और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलना आशीर्वाद से कम नहीं है। नोएडा के स्कूल में बच्ची की रहस्यमयी मौत, क्या है रहस्य। यूपी में नोएडा के एक निजी स्कूल में 6ठी क्लास की छात्रा तनिष्का की अचानक मौत हो गई। सुबह स्कूल जाते समय स्वस्थ बच्ची की स्कूल में तबीयत बिगड़ी और जान चली गई। हालांकि मौत की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी कारण स्पष्ट नहीं कर सकी। आजम खान जेल से बाहर, 81 केस बाकी, क्या बदलेंगे पार्टी। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान 23 महीने बाद सीतापुर जेल से बाहर आए हैं। उनकी रिहाई को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है। जेल से बाहर आते ही आजम खान कार में बैठकर समर्थकों का अभिवादन करते हुए निकले। उनके काफिले को पुलिस ने रामपुर बॉर्डर पर रोका। प्रशासन का कहना था कि सुरक्षा कारणों से सभी वाहन एक साथ नहीं जा सकते थे। पुलिस ने आजम खान के कई समर्थकों की गाड़ियों का 73,500 रुपए का चालान भी काटा। नोएडा के स्कूल में 10 साल की तनिष्का की मौत। मां ने लगाई ये गुहार। नोएडा के सेक्टर 31 स्थित प्रेसिडियम स्कूल में 4 सितंबर को 10 साल की तनिष्का शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। कक्षा 6 की छात्रा तनिष्का को उसकी मां ने सुबह स्कूल भेजा था, लेकिन कुछ घंटों बाद उसकी मौत की खबर मिली। परिवार के अनुसार स्कूल प्रशासन घटना के 20 दिन बाद भी बच्ची की मौत का सही कारण नहीं बता पा रहा है। मां का कहना है कि उनकी बेटी पूरी तरह स्वस्थ थी और स्कूल में अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने से मौत होने की बात समझ से परे है।